नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। स्पीड न्यूज में अब वक्त है आज के शब्द बाण का। लालू यादव की पेशी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर करारा अटैक किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके परिवार को जितना तंग किया जाएगा उतना उनका परिवार मजबूत होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव में हार के डर से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। इसके चलते आरजेडी के नेता हमलावर हैं। आरजेडी आरोप लगा रही है कि बिहार में चुनाव से पहले उसके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पार्टी के नेता शक्ति यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल न कभी झुकी है और न ही कभी डरी है। राष्ट्रीय जनता दल न कभी झुकी है न कभी डरी है। हमने हर का सहयोग किया है। जांच एजेंसियों के जब भी सम्मन आए हैं, माकूल जवाब दिया है। बुलाया गया है और हमने कहा कि आप जिनको बुलाना है बुलाइए ना। आपने 17 में बुलाया, 19 में बुलाया, 20 में बुलाया, 24 में बुलाया, 25 से बुलाया, बुलाइए ना। करने के लिए ही जानी जाती थी एक जमाने में। लेकिन अगर एजेंसियां सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर काम करने के लिए जाने जाएगा तो एक सवाल होगा जो हमारे देश के संवैधानिक ढांचों के लिए ठीक नहीं है। बिहार की जनता क्या जवाब देगी? बिहार की जनता 2015 में इन सभी सवालों को माकूल जवाब भी देगी और 25 में देखिएगा, 25 में छोड़े उड़ेगी नहीं, 25 में माकूल जवाब देगी। लैंड फॉर जॉब केस लालू के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान का है। उन पर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में ईडी के सामने लालू यादव की करीब 14 महीने बाद पेशी हो रही है। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। गलत करेगा वो परिणाम भोगेगा। बिहार को लूटने वाला नहीं बचेगा। भारती करें कि आप लोग चुनाव के समय में उन लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगेगा, अपने कर्म का फल। जो गलत नहीं किया है उसको डरने की जरूरत नहीं है। अब बात नागपुर में भड़की हिंसा के बाद सरकार के एक्शन की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे पुलिसकर्मियों पर दंगाइयों के अटैक से बेहद गुस्से में हैं। नीतीश राणे ने कहा कि खाकी पर हमला करने वाले एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा यहाँ ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। नागपुर हिंसा को लेकर बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग दंगाई हैं, संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं। इन लोगों पर तो आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह जेल में या शमशान में होनी चाहिए। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन।
विवादित झंडे को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच दंगल बढ़ता जा रहा है। पंजाब में अब हिमाचल प्रदेश की बसों पर हमले शुरू हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने हिमाचल में लहराए जा रहे विवादित झंडे को लेकर सुक्खू सरकार पर अटैक किया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं। हिमाचल रोडवेज की बसों और हिमाचल नंबर की गाड़ियों पर विवादित स्टिकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्य के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर, गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ताजा घटना अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से घटित हुई अभी हाल ही में। हिमाचल प्रदेश की बस, शायद वो मनाली डिपो की बस थी और दिल्ली गई थी, कहां गई थी, लेकिन पंजाब में कहीं रोका गया और उस गाड़ी को तलवारें लेकर के जो है वो गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया गया। और बाध्य करने के साथ साथ में भिंडरावाले के फोटो, जहां मुख्यमंत्री का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरावाले का फोटो वहां पर चिपका दिया गया। पूरे सोशल मीडिया में ये चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जिस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे और उठा करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाने के लिए वहां उनसे अपील करेंगे, और अन्यथा मुझे लगता है कि इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है आने वाले समय में।